हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका वर्मा गेस्ट पेपर है उससे मॉडल सेट 1 जो है उससे हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बाकी जो मॉडल सेट है उससे आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेट हम बता देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाता है ना, टोटल 30 मार्क्स का होता है, तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऊपर में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद नीचे जो दिया गया क्वेश्चन है इसका आंसर करना है। जिससे क्वेश्चन है स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन किन मुख्य स्तंभों पर उल्लेख किया गया है। तो अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये है तीनों स्तंभ। ठीक है, स्वस्थ का सीधा संबंध किससे है? तो स्वस्थ का सीधा संबंध हो जाएगा हम लोग को दैनिक कार्यों और उत्पादकता से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का कुछ क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक सोच रखना। अगला क्वेश्चन है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका आंसर होगा दीर्घकालीन बीमारी का खतरा हो सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ कुछ पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, पद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ने के बाद आंसर करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो नारी के बिना पूरा सृष्टि अधूरी है, पूरा दुनिया अधूरी है। ठीक है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है पोयम में? तो बताना है कि समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया। गद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह, करुणा और सृजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो नारी के सपनों के लिए आग्रह किया गया है कि उन्हें उड़ने देना है। ठीक है, यानी उन्हें उड़ने देने का अवसर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, और पक्षी उड़ रही है या चंद्रमा चमक रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के मुख्य अंतर क्या होता है? तो कर्ता में, क्रिया में, कर्म की आवश्यकता में या वाक्य की संरचना में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्म की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की कमी है ना। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सकर्मक, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अकर्मक। अगला क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो उसमें एक कर्म होता है। ठीक है, हमेशा कर्म होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़ हैं, बड़ी मिठाई है, नदी का किनारा। तो इसमें बच्चा दौड़ रहा है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें क्रिया का उपयोग हुआ है। ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? पुस्तक। मुख्य शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो मुख्य शब्द का अर्थ हो सकता है चेहरा। ठीक है, अपव्यय शब्द की परिभाषा बताना है, क्या होगा? जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है। ठीक है, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है ये बताना है। तो क्रिया विशेषण अवयव है। ठीक है, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है ये बताना है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है। बहुविग्री समास में किस प्रकार का पद होता है वो बताना है। तो समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है? यानी वाक्य बताने के लिए आता है। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य क्योंकि और से जुड़ा हुआ है कि तुम स्कूल जाओ, एक सेंटेंस हो गया, और मैं घर पर रहूँगा दूसरा सेंटेंस हो गया, तो दोनों मिला के बोलेंगे। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है, सरल है, मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा मिश्रण, कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस तरीके से हम लोग करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर में, सॉरी 21 नंबर में। ऊपर में दिया गया ध्यान को पढ़ना है, जो कि आपके चैप्टर से होगा। ठीक है, फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन है कि इसका लेखक बताना है ना, का बाद दुख हो रहा था लेखक का, तो बता देना है कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा, ये आंसर हो जाएगा। गद्यांश के लेखक का ये विचार सुहास की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। फिर से यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके बुक का चैप्टर से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आंसर करेंगे। भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय क्या? पतु की दूसरी शादी कराने का। ठीक है, पतु ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था? तो मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, और फिर से हम लोग का एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। गर्भनंद के
अभक दलन में अभक अर्भक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, महीप कुमार किसे कहा गया है, तो लक्ष्मण को, है ना। विपुल बार महिदेवेंद्र दीन्हा में महादेवी किसका संदर्भ है, तो इसका आंसर होगा महादेव शिव का, ठीक है। परशु बिलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा एक युद्ध अस्त्र है, ठीक है। गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का पहाड़ अर्थ होता है, ठीक है। जितेन नार्गो की जीप में किसका तस्वीर लगी हुई थी, तो इसका आंसर होगा दलाई लामा के, ठीक है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिए। और इसी तरीके से आपका जो वर्मा गेस्ट पेपर है या जो भी आपको गेस्ट पेपर है, ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसको सारा अभी याद कर लेना, आपके पास बहुत समय है, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका भी